सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सभी लोग हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। यह जो हमारा बैच है स्पेशल साइंस, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए यह है हमारा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जो आज का जो हमारा टॉपिक है मानव रोग, तो मानव रोग को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले आइए समझ लेते हैं इसके बारे में हम लोग क्या क्या समझेंगे। आज तो सबसे अच्छी बात यह है कि आज तो यूपी के चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। देखते हैं आज किसकी सरकार बनती है। ठीक है, चलो दोस्तों, हम आज अपने टॉपिक पे आते हैं मानव रोग। देखिए, मानव रोगों को हम लोग कितने पार्टों में, 2 पार्टों में पढ़ेंगे। कौन कौन से पार्ट हैं? एक जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। देखिए, उपार्जित रोग में क्या क्या आता है? उपार्जित रोग में हमारा संक्रामक रोग आता है और असंक्रामक रोग आता है। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम क्या पढ़ेंगे? जन्मजात रोग। क्या? जन्मजात रोग पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा वर्णांधता, हीमोफीलिया, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम आते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा जन्मजात रोग है, ये पढ़ेंगे। फिर अगले टॉपिक में हम जीवाणुओं से संबंधित होने वाले रोग पढ़ेंगे, फिर विषाणुओं से संबंधित, फिर कवक से, फिर प्रोटोजोआ से, फिर विटामिन की कमी से और फिर अन्य की कमी से पढ़ने वाले। ये धीरे धीरे करके हम सारा जो मानव रोग है उसको कंप्लीट करेंगे। आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप सारे वीडियो बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू देखिए। आपसे मानव रोग से आने वाला क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम आज बढ़ते हैं क्या? मानव रोग। तो इसमें हम ट्रिक से भी बताएंगे कि कैसे हम ट्रिक से लर्न करेंगे इनको। देखिए, जो आज का जो टॉपिक है हमारा मानव रोग, मानव रोग से होने वाले, मानव रोग का जो आज टॉपिक है कौन सा पढ़ेंगे? जन्मजात, जन्म से होने वाले रोग, मतलब कि जन्मजात रोग। जन्मजात रोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये जन्मजात रोग पढ़ेंगे। तो जन्मजात रोगों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, देखो, इसकी हम आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाले हैं और उसी ट्रिक के माध्यम से हम सब चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए, एक आपने डायलॉग सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। उसी प्रकार एक डायलॉग है, डांट पे डांट, डांट पे वही डांट पे डांट। क्या? वही डांट पे डांट, वही डांट पे डांट। जैसा कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उसी प्रकार से ये हमारा क्या है? वही डांट पे डांट। तो ये देखिए, अब हमें डांटते कौन से लोग हैं? जो हमें जन्म देते हैं। कौन हमें डांटता है? जो हमें जन्म देते हैं। तो जन्म वही डांट पे डांट। तो मतलब क्या हुआ ये कि जन्मजात रोग कौन से होंगे? वही। वह से हमारा क्या होगा? देखो, वर्णांधता। वह से हमारा क्या होगा? वह से वर्णांधता हो गया, और ही से हीमोफीलिया हो गया आपका, ही से हीमोफीलिया। ठीक है, और डा से डाउन सिंड्रोम, डा से डाउन सिंड्रोम, पा से पटाउ सिंड्रोम, पा से पटाउ सिंड्रोम, और वही डा से डाउन सिंड्रोम, डा से डाउन सिंड्रोम, टा से टर्नर सिंड्रोम। तो ये हो गए वही डांट पे डांट। डांट कौन देता है हमें? जो जन्म, जो लोग हमें जन्म देते हैं वो क्या देते हैं? डांट देते हैं हमें, वही हमें डांटा करते हैं, बाकी और कोई लोग डांट नहीं सकते। तो इसको ट्रिक से याद रखना, वही डांट पे डांट। तो ये कैसे रोग हैं? ये रोग हैं जो हमें जन्मजात रोग होते हैं। और देखिए, जन्मजात रोग कैसे होते हैं? जैसे कि विकलांगता भी होती है। क्या जन्मजात से होती है? विकलांगता भी जन्मजात से भी होती है। या फिर गुणसूत्रों की संरचना में किसी भी प्रकार की कमी हो जाती है, गुणसूत्रों का बढ़ जाना या गुणसूत्रों का घट जाना, तो इससे क्या होता है कि हमें जन्मजात रोग हो जाते हैं। तो पहला आइए हम पढ़ते हैं, सबसे पहले वर्णांधता पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? वर्णांधता पढ़ते हैं। इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो पहला जो जन्मजात है वर्णांधता पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्णांधता, वर्णांधता पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो वर्णांधता क्या होता है। जो हमारा ये वर्णांधता होता है इसमें, ठीक है, देखो वर्णांधता के बारे में पढ़ते हैं। अगर वर्णांधता के बारे में देखो, जब किसी भी पर्सन को वर्णांधता हो जाती है
तो रंगों को नहीं पहचान पाता है। क्या? रंगों को नहीं पहचान पाता है, पहचान पाता है। ठीक है, अब देखो रंगों को नहीं पहचान पाता, किन रंगों को नहीं पहचान पाता है? ये लाल और हरा, लाल और हरा रंगों में भेद नहीं कर पाता है। क्या? भेद नहीं कर पाता है, कर पाता। एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन से वो रंग है जिनको वर्णांतविद पहचान नहीं पाता। लाल और हरे रंग को पहचान नहीं पाता है। देखिए ये जो है ये कैसे रोग होता है? ये लिंग सहलग्न रोग है। कैसा रोग होता है? लिंग सहलग्न रोग होता है। देखिए इस रोग की जो स्त्री वाहक होती है, क्या होती है? स्त्री वाहक होती है, स्त्री वाहक होती है। और ये कैसा रोग है? वंशानुगति रोग है। कैसा रोग है ये? वंशानुगति रोग है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ये ऐसा रोग है वर्णांधता। तो वर्णांधता में निखिल का देखिए यहाँ पर हमारा क्या, स्त्री जो होती है वाहक रोग होती है। वाहक का मतलब क्या होता है? ये पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में हमारी मदद करती है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है। क्वेश्चन जो आरआरबी, रेलवे ग्रुप और एनटीपीसी में किस तरीके से पूछता है कि अगर पति या अगर हस्बैंड को वर्णांधता है और वाइफ को वर्णांध नहीं है, तो उससे होने वाली जो संतानें हैं वो कैसी होंगी? वो कैसी होंगी? वर्णांध होंगी या नहीं होंगी? तो इसके जो 3 केसेस बनते हैं, तीनों केसेस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, पहले हम केस को देखते हैं। यहाँ पर अगर ये हमारा क्या है? फादर मतलब पिता, ये क्या हो गया? मदर, ये मदर हो गया। अब देखिए अगर फादर में क्या होते हैं? एक्स वाई क्या होता है? फादर होता है, मेल होता है, और एक्स एक्स क्या होती है? ये वुमेन्स होती है। औरतों में क्या होता है? लड़कियों में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है और पुरुषों में एक्स वाई होता है। अब देखिए अगर ये एक्स वाहक होता है, क्या होता है? एक्स पे होता है। अगर मान लो जो फादर है वो वर्णांध है, फादर क्या है? वो वर्णांध है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर फादर वर्णांध है तो यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बात देखो, दिख रहा है ना? नहीं भैया। अब एक बात को हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर जब ये दोनों जीन्स मिलेंगे, भाई देखो क्या होता है कि एक्स फादर से आ गया तो एक्स फादर से, और एक्स क्या आ गया? एक्स मदर से आ गया। एक्स फादर से, एक्स मदर से, फिर ये जो एक्स होगा इस एक्स से क्या होगा? एक्स और एक्स। फिर हम वाई की बात करते हैं, ये वाई और ये एक्स, तो क्या होगा? वाई एक्स और वाई एक्स। देखिए जब केवल हमारा फादर वर्णांध होगा, जब फादर को वर्णांधता होगी और महिला को वर्णांधता नहीं होगी, उस केस में क्या होगा? उस केस में ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया गर्ल्स, ये क्या हो गई? गर्ल्स हो गई। फिर ये क्या हो गया? ये बॉय, और ये क्या हो गया? दिख रहा है ना? ये भी क्या हो गया? ये बॉय हो गया। तो उस स्थिति में क्या होगी? देखो यहाँ पे गर्ल्स है, यहाँ के गर्ल्स के एक जीन पर है, तो ये वर्णांधता नहीं होंगी। ये क्या होंगी? लड़कियां इसका वाहक होंगी। क्या होंगी? लड़कियां वाहक होंगी। अगर फादर को वर्णांधता है तो उससे होने वाली संतानों में किसी को भी क्या होगा? किसी को भी वर्णांध नहीं होगा। क्या? किसी कोई भी पर्सन क्या होगा? कोई भी संतान उससे वर्णांधता से ग्रस्त नहीं होगी। अब सोचोगे ये क्या है? एक्स सी और एक्स सी। देखिए ये केवल वाहक का कार्य करती हैं, ये लड़कियां जो केवल वाहक का कार्य करती हैं। और लड़कियां वर्णांध कब होती हैं? देखो लड़कियां वर्णांध जब इनके दोनों, जब
जब इनके दोनों गुणसूत्रों पर, जैसे कि XC और XC दोनों पर होता है, क्या होता है, दोनों पर होता है, तब ये क्या होती है, तब ये हमारा वर्णांत होती है। तब ये क्या होती है, तब ये वर्णांत होती है, दोनों पर होगा। तो देखिए यहां पर सिंगल है, सिंगल होने पे ये क्या होती है, तब ये वाहक होती है, सिंगल होने पे ये वाहक होंगी। वाहक का कार्य करती है। देखो वाहक का मतलब होता है ले जाना, ये अब अगली पीढ़ी तक ले जाएंगी। तो अगर फादर वर्णांत है तो उससे होने वाली किसी भी संतान को वर्णांत नहीं होगा। अब देखिए अगले हम केस की बात करते हैं। अगले केस में क्या होगा, मान। अब देखिए अगर फादर को वर्णांतता है और मदर वाहक है, क्या है, मदर वाहक है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फादर हो गया, पिता, और ये क्या हो गया, ये हमारा मदर हो गया। अब इस सिचुएशन में देखते हैं, तो देखिए पहले ये क्या होगा हमारा एक्स एक्स दोनों पे सी सी, फिर ये क्या होगा एक्स सी और एफ, फिर एफ एक्स और एफ एक्स। अब देखिए अगर दोनों वर्णांत है, मम्मी जो है वाहक या महिला जो वाहक है और पिता वर्णांत है, तब उस सिचुएशन में क्या होगा, तब देखिए यहाँ पे हमारा ये वुमेन है, औरत है, एक्स एक्स क्या होती है, गर्ल्स होती है। तो ये जो गर्ल्स होगी ये लड़की होगी। अब यहाँ पे क्या होगी, वर्णांत होगी, क्या होगी, अब यहाँ पे ये वर्णांत होगी, वर्णांत होगी। अब देखिए क्योंकि इसके दोनों जीनों पे है ना, इसलिए क्या होगी, यहाँ पे वर्णांत होगी। देखिए यहाँ पे एक्स वाई, ये क्या होता है वाई बाय मिस्टेक, ठीक है वाई। अब देखिए वाई जीन पे है, अब दोनों पे है तो ये क्या होगी, वर्णांत होगी। अब ये देखो एक्स वाई क्या होता है हमारा बॉय, ये क्या होगा बॉय होगा। तो बॉय यहाँ पे क्या होगा, बॉय वर्णांत होगा, बॉय क्या होगा, बॉय वर्णांत होगा। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर भी क्या होगा, बॉय वर्णांत होगा। और ये बात करें एक्स वाई, देखिए एक हमारा एक्स एक्स ये हो गया, और एक्स एक्स सी और एक्स सिंगल एक्स होगा, क्या होगा, एक ये ऐसे हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक्स एक्स क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। तो गर्ल्स, एक गर्ल्स क्या होगी, हमारी वर्णांत होगी, और एक गर्ल्स क्या करेगी, वाहक का कार्य करेगी। किसका काम करेगी, वाहक का कार्य करेगी। अगर हम बच्चों की, अगर हम बॉयज की बात करें तो बॉयज में एक वर्णांत होगा और एक नहीं वर्णांत होगा, क्या, एक नहीं वर्णांत होगा। तो ये चीज समझ में आ रही है। अब आगे इसके हम चलते हैं। अब देखिए हम हीमोफीलिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हीमोफीलिया। देखिए ये एक प्रकार का वंशानुगति रोग है। कैसा रोग है, वंशानुगति रोग है। अब इसमें क्या होता है कि लगातार ब्लड का थक्का नहीं बनता। इसमें क्या होता है, चोट लगने पर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त जमता नहीं है, या रक्त का थक्का नहीं बनता है, और जिसके कारण से ब्लड हमारा कंटिन्यू बहता रहता है। तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब देखो रक्त का थक्का कौन बनाता है, रक्त का थक्का बनाता है, ये देख लो यहाँ पे हमने क्या बताया था, एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती जो रक्त का थक्का बनाती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, और एक विटामिन होती है। विटामिन कौन सी होती है, विटामिन के होती है जो रक्त का थक्का बनने में सहायक करती है। तो ये हमारा हीमोफीलिया हो गया। अब हीमोफीलिया के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या पटाउ सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, पटाउ सिंड्रोम। देखिए पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों की संरचना में कमी हो जाती है, जिसके कारण होता है गुणसूत्रों की संरचना में कमी हो जाती है पटाउ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, देखो
जब भी हमें माँ और बाप से कितने हमारे गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, 46। और देखिए 46 होते हैं, या फिर बोल सकते हैं 23 क्या होते हैं? जोड़ी होते हैं। क्या होते हैं? कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 या 23। अब देखिए 23 में क्या होता है? जो 20 जोड़ी होते, 22 जोड़ी होते, 22 जोड़ी होते हैं। तो 22 जोड़ी है, एक हमारे 22 जोड़ी होते हैं, और एक क्या होता है? 1 जोड़ी होता है। 1 जोड़ी होता है, 1 जोड़ी होता है। जो ये 1 जोड़ी जो होता है, ये लिंग निर्धारण का काम करता है, या इसको लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। देखिए इन लिंग गुणसूत्रों का काम क्या होता है? इन्हीं लिंग गुणसूत्रों का काम होता है, बताते हैं कि ये लड़का जो बेबी है, बेबी जो है वो बॉयज है या गर्ल्स है। तो वो एक जोड़ी का काम आता है जो हमें ये बताते हैं कि लड़का है या लड़की है। और अगर हम 20 की बात करते हैं यहाँ पर, जो हमारे ऑटोसोम्स 22 जोड़ी क्या होते हैं? हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। तो 22 जोड़ी ऑटोसोम्स और एक जोड़ी क्या हो गए? लिंग गुणसूत्र होते हैं। देखिए ऑटोसोम से हमारे स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं कि हमारी बॉडी कैसी बनेगी। ठीक है, जब इन्हीं गुणसूत्रों में, इन्हीं 22 जोड़ी गुणसूत्रों में, जब 13वें पर पटाऊ 13 में क्या होता है? प्लस एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है। क्या होती है? 13 में एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, तो आप क्या? पटाऊ सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, तो पटाऊ सिंड्रोम को और किस नाम से इसको किस अन्य नाम से जानते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, ट्राइसामी, क्या? ट्राइसामी 13 सिंड्रोम, क्या? 13, क्योंकि इसके 13 सिंड्रोम में एक 1 प्लस हो जाता है। अब देखो इसमें होता है क्या है कि देखा होगा कुछ बच्चों के जो तालू कटे फटे होते हैं। ठीक है, तालू का कटा होना, तालू का कटा होना, तालू का कटा होना। ठीक है, तालू के कटे होने के साथ साथ और भी इसमें अन्य दिक्कतें आती हैं, जैसे कि हम बात कर लेते तालू का कटा होना। ठीक है, देखा होगा कुछ लोगों का ये जो होता है इतना पार्ट, ये पूरा का पूरा गैप होता है। तालू का कटा होना, ओठ का कटा होना, ओठ का कटा होना, ओठ का कटा होना, और क्या? दौरे पड़ना, दौरे पड़ना। ये किसके लक्षण है? ये पटाऊ सिंड्रोम के हैं। तो ये हमारा पटाऊ सिंड्रोम कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम डाउन सिंड्रोम, 2 बचे हैं, उनको भी पढ़ते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए कौन सा पढ़ते हैं? डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम पढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम देखिए क्या आता है कि 22 जोड़ी हमें ऑटोसोम चाहिए होते हैं। क्या? 22 जोड़ी ऑटोसोम्स चाहिए होते हैं, जिसमें से 21 जोड़ी का, 21वीं जोड़ी का सही से विभाजन नहीं हो पाता है। सही से विभाजन नहीं हो पाता है, विभाजन नहीं हो पाता है, सही से विभाजन नहीं हो पाता है। तो ये क्या करते हैं? ये अपने 21 क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी बना लेते हैं, एक कॉपी बना लेते हैं, एक कॉपी बना लेते हैं। क्या करते हैं? एक एक्स्ट्रा कॉपी बना लेता है। तो जिसके कारण कितने 46 होने चाहिए थे, 46 ना होकर के कितने हो जाते हैं? 47 हमारे गुणसूत्र हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 40 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब देखिए इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं। इसमें लक्षण ये होते हैं कि माइंड का देरी से, दिमाग का देरी से विकास होना, दिमाग का देरी से विकास होना, या फिर बोल सकते हैं कि मंद बुद्धि। क्या बोल सकते हैं? मंद बुद्धि। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पे, टर्नर सिंड्रोम। क्या? टर्नर सिंड्रोम, सिंड्रोम।
देखिए टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें हमारा एक गुणसूत्र हमारे कितने होने चाहिए, 2n20 कितने 46 होने चाहिए, पर 40x हो जाता है। ये क्या होता है, गुणसूत्र 48 कम हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण ये देखा होगा कि लड़कियों में क्या होता है कि ये जो पार्ट होता है गर्दन का, ये बहुत ही ज्यादा विकसित हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि गर्ल्स क्या एक्स नहीं बना पाती हैं। लड़कियों में एक्स प्रोड्यूस नहीं होता है, रिलीज नहीं होता है, रिलीज या बनता है या फिर प्रोड्यूस नहीं होता है, जिसके कारण से ये लोग क्या माँ नहीं बन पाती हैं, जिसके कारण ये माँ नहीं बन पाती हैं, माँ नहीं बन पाती हैं। तो टर्नर सिंड्रोम समझ में आ गया, ये टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और हमारा वर्णांधता, हीमोफेलिया, ये हमारे जितने भी जन्मजात रोग थे ये हो गए। और देखिए विकलांगता क्या होती है, विकलांगता भी होती है। अब विकलांगता में क्या होता है कि जो जन्मजात से विकलांगता हो जाती है, इसके कई रीजन होते हैं। तो बच्चे लंगड़े या लूले पैदा होते हैं, ये जन्मजात से विकलांगता होती है। और देखिए कि हृदय में छेद, क्या कुछ लोगों की क्या होता है कि हार्ट सर्जरी की जाती है, हृदय में भी छेद हो जाते हैं। तो ये हमारा जन्मजात हो गया। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे संक्रामक रोग। संक्रामक में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जीवाणु, फिर इसके बाद जीवाणुओं से होने वाले लोग, विषाणुओं से होने वाले लोग, कवक से होने वाले लोग, और फिर प्रोटोजोआ से होने वाले लोग। जितने भी रोग हैं यहाँ पे कंप्लीट कराए जाएंगे आपके एग्जाम होने के पहले पहले। तो दोस्तों प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके बाय।